हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस केवीएस ईएमआरएस से संबंधित पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जिसका नाम है 20 का दम। तो आज का जो टॉपिक है वह टेरिडोफाइटा पर होगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ टेरिडोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो टेरिडोफाइट नहीं है? सिलेजिनेला, इक्विसिटम, साल्विनिया, पॉलीट्राइकम। तो सिलेजिनेला है, इक्विसिटम भी है और साल्विनिया भी है। जो पॉलीट्राइकम है ये क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। तो यह एक टेरिडोफाइटा नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टेरिडोफाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है टेरिडोफाइट नहीं है? बर्ड नेस्ट मॉस, लिटिल क्लब मॉस, स्पाइक मॉस या फिर रोप मॉस। तो कौन सा है जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो बर्ड नेस्ट मॉस जो है वो टेरिडोफाइटा होता है, लिटिल क्लब मॉस भी टेरिडोफाइट है और स्पाइक मॉस भी जो है टेरिडोफाइटा है। लेकिन रोप मॉस जो है वो टेरिडोफाइटा नहीं है, बल्कि क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। बर्ड नेस्ट मॉस किसे कहते हैं? यहाँ पर डी आएगा, बर्ड नेस्ट है। बर्ड नेस्ट मॉस जो है वो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस को कहते हैं और लिटिल क्लब मॉस जो है वो भी सिलेजिनेला को कहते हैं और स्पाइक मॉस भी सिलेजिनेला को कहते हैं। और जो रोप मॉस है वो एक ब्रायोफाइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्सटेल। हॉर्सटेल के नाम से किसे जाना जाता है? लाइकोपोडियम को, मार्सिलिया को, इक्विसिटम को या फिर सिलेजिनेला को। तो हॉर्सटेल जो है वो हम इक्विसिटम को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। द स्टील प्रेजेंट इन इक्विसिटम इज। तो इक्विसिटम में कौन सा स्टील पाया जाता है? हेप्लो स्टील पाया जाता है, एक्टिनो स्टील पाया जाता है, प्लेक्टो स्टील या फिर साइफोनो स्टील। तो जो इक्विसिटम होता है उसमें एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिगार्डेड एज ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जो समय था वो कौन सा था, यानी कि टेरिडोफाइटा का जो काल है वो कौन सा है? पेलियोजोइक ईरा था, सिनोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा या फिर प्री कैम्बियन ईरा। तो जो टेरिडोफाइटा का जो समय काल था पैलियोजोइक ईरा था। पैलियोजोइक ईरा डेवोनियन पीरियड में ये डोमिनेंट हुए थे। जो टेरिडोफाइट है वो किस पीरियड में डोमिनेंट हुए थे? तो डेवोनियन पीरियड में। डेवोनियन पीरियड में। और किससे रिगार्डेड है? तो पैलियोजोइक ईरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न एंड एन एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक एक्वेटिक फर्न है और एक बायोफर्टिलाइजर भी होता है? एजोला है, साल्विनिया है, मार्सिलिया है या फिर टेरिडियम है। तो एक्वेटिक फर्न जो होता है वो एजोला होता है, जो बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करता है। जो धान के खेत होते हैं उसमें एजोला जो है बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोफोर इज फाउंड इन। राइजोफोर किस में पाया जाता है? मार्सिलिया में, इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम में या फिर सिलेजिनेला में। तो राइजोफोर जो होता है वो सिलेजिनेला में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइजोफोर जो होता है ना तो रूट होता है और ना ही स्टेम होता है। इसको ऑर्गन सुई जेनेरिस कहा जाता है। ऑर्गन सुई जेनेरिस। बाउअर एंड गोबेल ने इसे ऑर्गन सुई जेनेरिस कहा है। बाउअर एंड गोबेल इन्होंने कहा है। ऑर्गन सुई जेनेरिस ना तो ये रूट है और ना ही स्टेम होता है। किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला में पाया जाता है। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट टिलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो टिलोम थ्योरी जो है किसने प्रपोज किया था? ग्रीव ने,
बेली ने, जिमरमैन ने या फिर हक्सले ने। तो टोटेलियम थ्योरी जो है वो जिमरमैन ने प्रपोज किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rootless, leafless pteridophyte from Rainy-Church Bed, Aberdeenshire, स्कॉटलैंड, राइनिया वॉज डिस्कवर्ड बाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइनिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो राइनिया को किसने डिस्कवर किया था और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? स्कॉटलैंड के रैनी-चर्च बेड जो वैली है वहाँ से, एबरडीनशायर सिटी है। और ये जो राइनिया होता है कैसा होता है? लीफलेस होता है और रूटलेस होता है। तो इसको किसने खोजा था? स्मिथा हॉयज ने, किडस्टन लैंग ने, एसएसबी ने या फिर एफओ बॉयर ने। तो राइनिया को डिस्कवर किया था किडस्टन एम लैंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस लग्जरियंटली इन डल लेक ऑफ श्रीनगर, कश्मीर। कश्मीर के श्रीनगर के जो डल लेक है, डल झील है, उसमें कौन सा जो टेरिडोफाइट है लग्जरियंटली ग्रो करता है? साल्विनिया करता है, सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम या फिर मार्केंशिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो साल्विनिया है। श्रीनगर के जो डल झील है उसमें साल्विनिया ग्रो करता है लग्जरियंटली। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्ट्रोबिलाई आर नॉट फॉर्म। निम्नलिखित में से किस प्लांट में स्ट्रोबिलाई नहीं पाया जाता या फिर स्ट्रोबिलाई फॉर्म नहीं होता है? इक्विसिटम में होता है, साइकस में भी होता है, पाइनस में भी होता है, लेकिन ड्रायोप्टेरिस में नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट्स इज। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट होता है, स्मॉल इनकॉन्सिपिकस होता है, बिल्कुल सही है। लॉन्ग लिव्ड यूनिसेलुलर, गलत है, लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है, बल्कि शॉर्ट लिव मल्टी सेल्युलर होता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड या स्पोरोफाइटिक होता है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट लिव्ड हेप्लाइड, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गैमेटोफाइट। तो कितने जो है वो सही है? तो फर्स्ट है सही है, सेकंड सही और थर्ड सही, यानी कि 3 जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स एंथ्रीडियम आर प्रेजेंट इन। टेरिडोफाइट में एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है? लिफी गैमेटोफाइट में, प्रोथैलस में, स्पोरोफिल में या फिर प्रोटोनीमा में। तो जो एंथ्रीडियम होता है वो प्रोथैलस में प्रेजेंट होता है। प्रोथैलस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन टेरिडोफाइट रिडक्शन डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग। तो टेरिडोफाइट में जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो किसके दौरान होता है? मतलब किसके फॉर्मेशन के दौरान होता है? स्पोर फॉर्मेशन के दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन के या फिर गैमेटोफाइट जर्मिनेशन के। तो जो टेरिडोफाइट होता है उसमें रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट मैच नहीं है, यानी कि रॉन्ग है? साल्विनिया, प्रोथैलस, वायराइड्स, आरएनए, मस्टर्ड, सिनर्जिड्स, गिंगो, आर्किगोनिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साल्विनिया प्रोथैलस। साल्विनिया में प्रोथैलस नहीं होता है, बल्कि एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। वायराइट्स में आरएनए होता है, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड में सिनर्जिड सेल होता है क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और गिंगो में आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साल्विनिया प्रोथैलस रॉन्ग मैच्ड है। अगला क्वेश्चन है, इन फर्न्स मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। फर्न में मियोसिस जो है किस समय पाया जाता है? स्पोर फॉर्मेशन के समय, स्पोर जर्मिनेशन के समय, गैमीट फॉर्मेशन के समय या फिर एंथ्रेडिया एंडा आर्किगोनिया फॉर्मेशन के समय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्न में मियोसिस जो है स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द
फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स। सीड निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस जो है नहीं करता, यानी कि बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। फर्न एंड फ्यूनेरिया में, फिनेरिया एंड फाइकस में, फाइकस एंड क्लेमाइडोमोनास में, पक्सिनिया एंड पाइनस में। तो फर्न एंड फ्यूनेरिया जो होता है वो एक क्या है, टेरिडोफाइट है, तो इसमें नहीं होता है सीड फॉर्मेशन। जो फाइकस है उसमें होता है, फिनेरिया में नहीं होता, लेकिन जो फाइकस है उसमें होता है। यहाँ भी फाइकस दिया है, इसमें भी होता है, और यहाँ पाइनस दिया है, इसमें भी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों में नहीं होता है, फर्न एंड फिनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में टेरिस, साइकस, स्फैग्नम, सरगाजम, और कॉलम बी में दिया है जिम्नोस्पर्मा, टेरिडोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ही था, टेरिडोफाइटा। तो आपको मैच करना है, टेरिस, साइकस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म होता है, तो साइकस बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो सरगाजम होता है वो क्या होता है, एल्गी होता है, तो 3 का डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तो 2 ऑप्शन देख लेते हैं, पहले बी का 1 देख लेते हैं। बी का 1 यहाँ है, एक ही जगह दिया हुआ है, बी का 1 और डी का 3। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं 2 ऑप्शन से, जो आपको पहले पता होगा। और ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टेरिस जो है वो टेरिडोफाइटा है, और जो स्फैग्नम है यानी कि जो सी है वो ब्रायोफाइटा है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ संजीवनी बूटी इज। संजीवनी बूटी को हम हसन परी भी कहते हैं, हसन परी याद रखेंगे। संजीवनी बूटी को क्या कहा जाता है, हसन परी कहा जाता है। तो संजीवनी बूटी का बॉटनिकल नेम क्या है, सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलाजिनेला ब्राउनी, सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, या फिर बोथ ए एंड सी। तो संजीवनी बूटी या हसन परी किसे कहते हैं हम, सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस को कहते हैं। ये जो पौधा है वो रामायणकालीन पौधा है। ये इंडिया का नेटिव, इंडिया का जो नेटिव यानी कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर पाया जाता था पौराणिक काल में। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वॉकिंग फर्न जो है हम एडियंटम को कहते हैं, एडियंटम को। और एडियंटम को वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं, इट स्पोर्स आर एबल टू वॉक, it propagates vegetatively by its leaf tips, it is dispersed through the agency of walking animal, it known how to walk by itself। तो हम एडियंटम को वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं, तो इट प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय इट लीफ टिप्स। इसके जो लीफ टिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ लीफ टिप है वो ग्रो करेगा, यहाँ से फिर ग्रो करेगा, कि इस तरह से ये क्या करता है, ग्रो करते हुए आगे बढ़ते जाता है, यानी कि प्रोपेगेट होते रहता है, इसलिए हम इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।